बांधनी में चले गए हैं। अपन तो ये बैठी है समाज, ऐसी आदिम जाति आदिवासी मूल बीज मूल वतनी मूल वंश पेढ़ी जात वेली वारस इनी बिटन नेटिव प्लेस जन्म जात आध्यात्मिक ज्योत ज्योति प्रदीप समाज नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी कल्टिवेटर फार्म समाज नॉन जुडिशियल समाज। आज दुनिया के अंदर नॉन जुडिशियल कहां पे है? तो सिर पे ने सिर पे विश्व के अंदर ऐसी एक धरती है, ऐसी एक भूमि है, ऐसा एक देश है। ऐसे देश में विश्व के अंदर ऐसा एक एरिया विस्तार है, उसको कहते हैं एन इमेंस पेनिनसुला लाइन टू द साउथ ऑफ एशिया। एशिया खंड के दक्षिण में पड़ा हुआ एक महाद्वीप कल्प है। ऐसा एक स्वर्ण भूमि है, ये उसको कहते हैं जम्बूद्वीप धरती। ये जम्बूद्वीप धरती में अभी भारत इंडिया विश्व के मानवीय ये धरती को शोध में आने के लिए दुनिया के लोग ये धरती को ढूंढते 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 आ गए हैं। कोई बांधा नहीं, आ गए हैं। पर आइए विरोध नहीं, पर लेकिन सच बात सुन लेना, आए हैं लेकिन ये धरती का मालिक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सरकार है गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार, उसकी परवानगी बिना है। और विश्व के धरती पे जितने देशे हैं, ये देशों के अंदर सब आदिवासी रहते हैं, ये सब आदिवासी रहते हैं। वहां भी एक जो मध्य एशिया में यहां भी से आदिवासी रहते हैं, लेकिन यहाँ का आदिवासी नहीं है, वहां का आदिवासी है। मध्य एशिया में ये लोग वहां का यहाँ आए हैं, पर यहाँ का आदिवासी नहीं निकलेगा, यहाँ का आदिवासी निकलेगा, विरोध नहीं है। और अभी जहां जहां देशों में से आए हुए लोग उसको बिन आदिवासी कहते हैं, गैर आदिवासी। गैर आदिवासी और आदिवासी का तफावत है। गैर आदिवासी यानी जुडिशियल, और ये देश का आदिवासी है ये नॉन जुडिशियल। अभी आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का क्या बोला कि विश्व के अंदर ऐसा मानवीय है आए हैं, वो कौन? इमिग्रेंट्स है। 92% इमिग्रेंट्स विदेशी है और 8% आदिवासी। ये देश का निवासी मूल वतनी है, मूल वंश है, मूल आदिवासी है। ये देश का मूल आदिवासियों को कोई हिंदू लॉ बाय लॉ प्रोसीडिंग एजेंडा का नियमों ये कायदे और कानून भी नहीं लग सकता है, ऐसा तो प्रसिद्धि कर दिया। अभी देखो दिल्ली के अंदर बड़े बड़े नेता बैठे हैं, वो भी कह सकते हैं, अभी चालू है कि ये देश के आदिवासी मूल वतनी है, मूल मालिक है। अपन तो नहीं बोलते, अपन तो बोलते थे लेकिन कोई मानते नहीं था। आज यहाँ बैठे वो भी बोल सकते हैं। क्यों? समय आ गया है, बड़ा बड़ा संसद में चालू है। अभी संसद में ये बात चलती है, हे आदिवासी जागो। और अपन सब आदिवासी थे, लेकिन 1950 के संविधान बंधारण में ऐसा लिखा गया है, विरोध नहीं है, लेकिन उसमें भी अपन को कहां भेजा दिया है? अनुसूचित जनजाति हिंदू में भेजा दिया है आदिवासियों को। अपने अनुसूचित जनजाति नहीं है, अपने वनवासी नहीं है, वन बंधु नहीं है, आदि जाति नहीं है, लेकिन ऐसी आदिम जाति आदिवासी यहाँ का मूल नेटिव है, यहाँ का मूल नेटिव है। ये बात यहाँ पूर्ति नहीं है, यहाँ पूर्ति नहीं है, विश्व के लागू पड़ा है। अभी तो अभी आता है समय अनुसार में ये समाज अभी काय के लिए बड़े बड़े कायदे कानून लाए? क्या जरूरत थी? पर जरूरत है इसलिए लाए हैं। ये देश के अंदर कितना बड़ा बड़ा कानून लग गया है अभी, किसके लिए वो भी जरा सोचो। वो भी जरा सोचना जरूरत है। अब ये देश के अंदर 1955 के साल के अंदर
एक कानून बनवाया है। कानून काय के लिए? ये देश के अंदर सब भेकड़ा गया है। क्यों? एक के साथ एक के धर्म में सब अपन चले गए हैं, इसके लिए उसका निवाला होना चाहिए। क्या लाया है? एनआरसी एक कानून लाया है। एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एक कानून लाया है। काय के लिए? ये देश के अंदर एक नागरिकत्व मिला के बिन आदिवासी गैर आदिवासी यहाँ आए हैं, उसको पहचान होना चाहिए। और कहां से आए, उसका वीजा, पासपोर्ट, लैंडिंग परमिट, 5 फोटो, ऐसा डॉक्यूमेंट्स अभी अपने पास मांगेंगे। अपने पास मांगने वाला है तो क्या देंगे? अपन तो अपना वड़ीलों से यहाँ पे रहते हैं। और पेड़ी जात पेड़ी वेली वारस हे आदिवासी भाइयों बहनों, उसमें जाहिर प्रसिद्धि में क्या रखा है वो भी जरा थोड़ा मैं दिखाता हूं। ये कानून मैं नहीं लाया हूं। अभी ये समय आया है, इसके लिए ये बात रखना पड़ता है। देखो, ये एक बुक है अपने पास, कानून का है, थोड़ा मुद्दा का कागज है। उसमें क्या लिखा हुआ है? एक इमिग्रेंट्स एक्ट विश्व के अंदर ठहराव हो चुका है। विश्व के अंदर एक इमिग्रेंट्स एक्ट हो चुका है। क्यों इमिग्रेंट्स? कि ये देश में से, ये भारत देश में से कोई इंग्लैंड गया होगा, कोई अमेरिका गया होगा, कोई चीन में, जर्मन, जापान में गया होगा, कहां भी गया होगा, यहां से गए वहां पे वो इमिग्रेंट्स होता है। और वहां से कोई की देश में ये धरती पे आया होगा, उसको इमिग्रेंट्स कहा जाता है। इमिग्रेंट्स यानी बाहर देश से आए हुए लोग, गैर आदिवासी। उसको पहचान कैसे होके उसको पहचान ले? इसके लिए ये कानून रखा है। तो देखो, अभी ये चालू हो गया है। एक कानून एनआरसी, एक कानून सीएए आया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी कायदो कानून एक आया है। और दूसरा उसका बिल पास हुआ था, सीएबी यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल पास हुआ है। उसका गिनती कैसे करने की? तो उसके कहते हैं कि एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। जिस रजिस्टर के होके ये धरती पे आया होगा और उसका 59 वर्ष का पट्टे पूरे होने से और ज्यादा समय से रह गया होगा, तो उसको पहचान करके जिसका इसके देश में वापस भेज देना जरूरी। क्यों? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का ऑर्डर हो चुका है। विश्व का गवर्नमेंट अपने नहीं देखा होगा, विश्व का गवर्नमेंट, ये देश का इतना नहीं, विश्व का गवर्नमेंट। ये भारत देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अमेरिका में जा सको तो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, लंदन में जा सको इंग्लैंड में तो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, जहां रशिया में जा सको तो गवर्नमेंट ऑफ रशिया। विश्व के जितने भी देशों है उसमें गवर्नमेंट एक ही होता है। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर हो चुका है अभी कि जिस देश में से गए आए होंगे उसका पहचान कैसे करने की, इसके लिए यूसीसी क्या लाया है? यूसीसी